तो ग्लोबल लीडरशिप हमारे हाथ में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया और कैसे जो भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो दुनिया में नाम कर रही हैं। इसका पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया और साथ ही 2014 के बाद से सरकार ने जो काम किए हैं, जिस तरीके के डिलीवरेबल्स उनकी तरफ से दिए गए हैं, वो कैसे भारत की नींव को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और रिफॉर्म की गति हमें बढ़ानी होगी, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये सीधा आपको इस वक्त लिए चलते हैं रायपुर। विष्णुदेव साय इस वक्त ध्वजारोहण के बाद अपना संबोधन देते हैं। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व मां भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता, अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर, आयतू महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मनखे मनखे एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर
उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। बीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है। अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं। उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत एक मुश्त राशि का भुगतान हमने अन्नदाताओं को होली के पहले ही करा दिया था। हम फसल विविधता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है। किसान भाइयों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना अनुरूप हमने प्रदेश के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है। इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सिकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए हमने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। बंद पड़ी सिंचाई योजना का अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पुनरुद्धार कर रहे हैं। इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दे रहे हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की है। सुशासन त्योहार के दौरान मुझे ग्रामीणों ने गृह प्रवेश में आमंत्रित किया। हमने उनके सपने को पूरा किया है। उनके चेहरे की मुस्कान हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी की गारंटी के तहत सबको आवास देने के संकल्प को पूरा करने हम एक दिन भी नहीं रुके। कैबिनेट की पहले ही बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के बाद अब तक 24,50,000 घर स्वीकृत कर चुके हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं। देश के निर्धन परिवारों को समर्पित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में अब तक 19,444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इससे वे अपनी और बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरे करने के लिए
आत्मनिर्भर